राघव जी चौधरी पीछे स्टार बिदासरिया। बात सुनो, खाने में तेल कम डाला करो प्लीज सिमरन, कुछ तो ख्याल करो। मुझे जॉब भी नहीं मिल रही है, हालात बहुत खराब है। तुम भी मेरी बात नहीं सुनती हो। राघव पास बैठा सिमरन को समझा रहा था। सिमरन गुस्से से बोली, देखो राघव, अब भूखे तो हम रह नहीं सकते। तेल कम डालो, कभी नमक कम डालो, रोटी कम खाओ, क्या क्या पाबंदी लगाओगी तुम हम पर। राघव, इतने ही तंग हो तो अपने भाई और माँ से अलग हो जाओ ना। राघव धीमे से बोला, सिमरन ऊपर का वास्ता है, तुम्हें आराम से बोलो, माँ सुन लेगी तो सुन लेने दो। मेरी जिंदगी नरक बन रखी है तुम लोगों ने। भाई की पढ़ाई का खर्च भी तुम उठाओ, माँ की दवा का खर्च भी तुम उठाओ। जब मैं कुछ बोलूँ तो गरीबी का रोना शुरू कर देते हो। देखो राघव, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैं इस तरह घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजार सकती। फैसला तुम्हें करना है अब। या मुझे मेरी माँ के घर छोड़ आओ या फिर अपनी माँ और भाई से अलग हो जाओ बस। राघव खाना खा रहा था कि खाने की प्लेट साइड पर रखी और बोली, मैं सारा दिन का थका हारा आता हूँ और फिर घर आकर तुम्हारी बकवास सुननी पड़ती है। राघव खाना छोड़कर चला गया। इतने में राघव का छोटा भाई श्याम आ गया। भाभी, क्या बनाया है आज खाने में? सिमरन मुँह बनाकर बोली, दाल बनाई है। श्याम पास बैठते हुए बोला, भाभी जल्दी से खाना दे दो, बहुत भूख लगी हुई है। सिमरन नफरत भरे लहजे में बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, नौकरानी जो हूँ तुम्हारे सबको। देखो मुझे ऑर्डर दे रहा है, आओ खुद लेकर खा लो। श्याम मुस्कुराने लगा, भाभी आप नाराज क्यों होती है, मैं खुद ही खाना लेकर खा लेता हूँ। सिमरन गुस्से से उठी और कमरे में चली गई। अपनी माँ को फ़ोन किया, मम्मी जी मैं बहुत परेशान हूँ। यहाँ कभी राघव की बातें सुनो, कभी वह बात बात पर टोक देता है, ये खाओ ये ना खाओ, ये उसकी बूढ़ी माँ ना मानती है ना जान छोड़ती है। सिमरन की माँ ने उसे समझाया कि इस मामले में तुम अपने पति से बात करो कि थी, लेकिन राघव से बात मम्मी वह मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। सिमरन चाहती थी राघव अलग से घर ले और अलग से घर में हम अलग से रहे। सास कुछ कहती तो आगे से बदतमीजी से जवाब देती। सास दिल की मरीज थी, सिमरन को बहुत समझाती। देखो सिमरन, मैं चाहूँ तो तमाशा लगा लूँ, लेकिन लोगों को मैं खुद तमाशा नहीं दिखाना चाहती। मेरी न जाने कितने दिन की ज़िंदगी है, ये घर तुम्हारा ही है, क्यों इतनी परेशान हो। हमने सिमरन गुस्से से बोली, ये घर नहीं है, कैद खाना है। ना तो यहाँ खाने को अच्छा मिलता है ना पहनने को। सारा पैसे मेरे पति का तुम और तुम्हारा छोटा बेटा श्याम खा जाते हो। इतने में श्याम भी घर आ गया। देखा भाभी माँ से झगड़ा कर रही है। श्याम मुस्कुराने लगा, अरे भाभी क्यों झगड़ा करती हो, क्या हो जाता है आपको? सिमरन गुस्से से बोली, देख भाई, तुझसे तुम्हारे कपड़े नहीं धोए जाते, अपने कपड़े खुद धोया कर, समझे? श्याम प्यार से बोला, बस इतनी सी बात, भाभी मैं धो लिया करूँगा, आप बस गुस्सा ख़त्म कर दो। माँ रोने लगी, मेरा बेटा क्यों कपड़े धोएगा, मैं मर गई हूँ क्या? मैं बीमार हूँ तो क्या हुआ, मैं अपने बेटे को खाना बना कर दे सकती हूँ, कपड़े धोकर दे सकती हूँ। श्याम माँ के पास जाकर बैठ गया। अरे माँ, भाभी की बातों को गुस्सा मत किया करो। भाभी नई नई आई है, यहाँ हमारे माहौल में ढलने में थोड़ा समय लगेगा, और वैसे भी यह भाभी की जिम्मेदारी नहीं है, भाभी सिर्फ अपने पति का काम करेगी बस। माँ ने समझाया, बेटा श्याम, तुम भी जल्दी से कोई अच्छी सी नौकरी कर लो और तुम्हारी भी जीते जी शादी करवा दूंगी। कल को क्या पता मेरी ज़िंदगी का। सिमरन रात को फिर अपने पति के साथ झगड़ा कर रही थी। मुझे शॉपिंग करवाने लेकर चलो, राघव समझा रहा था। अरे कुछ दिन इंतज़ार कर लो, मेरी जॉब कंफर्म हो रही है, फिर जो कहोगी वो ला के दूंगा। राघव, सबसे पहले हम तुम्हारी माँ और भाई से अलग होंगे। राघव मजबूर था, करता तो क्या करता, सिमरन से प्यार भी बहुत करता था। सिमरन शादी से पहले एक प्राइवेट बैंक में जॉब करती थी, लेकिन राघव के कहने पर सिमरन ने जॉब छोड़ दी।
साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।